पिछले लेक्चर में हमने ग्रुप की डेफिनेशन को समझा था, है ना, और उस पर हमने एक न्यूमेरिकल एग्जांपल सॉल्व किया था इंटीजर के सेट का, ठीक है। और जब इसमें हमने आइडेंटिफाई किया था कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन ग्रुप की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, एज वेल एज वो अबेलियन की कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है। सिमिलरली हमने इसमें एक और चीज ऑब्जर्व की थी कि जो बाइनरी का सेट होता है वो बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप की सारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, वो क्या करता है, इनवर्स पे आकर फेल हो जाता है, बाकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, लेकिन जब बाइनरी इनवर्स नहीं करता तो इसलिए उसको ग्रुप भी नहीं बोलते। यहां पर हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल सॉल्व करेंगे ताकि हमको और क्लियर हो कि हमको ग्रुप की डेफिनेशन को कैसे यूज करना है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो हमने यहाँ पर एक न्यूमेरिकल एग्जांपल ले रखा है, हमारे पास न्यूमेरिकल एग्जांपल है, शो दैट द सेट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी namely 1 minus 1 I minus I form an abelian group with respect to the multiplication। अब इसको हम यहां पर समझें, with respect to multiplication this is show binary operation। ये क्या हो गया हमारा बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। यहां पर हम बात करेंगे आबेलियन की। आबेलियन की मतलब बात करेंगे तो यहां पर ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा किसकी, ये ग्रुप की प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करेगा, साथ में क्या करेगा, कम्यूटेटिव लॉ भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक। तीसरी चीज अब बात आ गई सेट क्या है, तो इन्होंने दिया सेट ऑफ फोर्थ यूनिटी, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी नेमली 1 माइनस 1 आई और माइनस आई। अब यहां पर एक इशू ये है कि एग्जामिनर आपको या तो ये पर्टिकुलर सेट भी देगा साथ में या नहीं देगा। अगर ये सेट दिया तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर ये सेट नहीं दिया तो हमारे लिए समस्या होती है, इसलिए हमने इसमें दोनों चीजों को ले रखा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस न्यूमेरिकल में हम देखेंगे कि ये जो सेट हमको दिया है, ये वाला जो सेट है, हम कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे ये आती है भाई, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन चालू करते हैं, सॉल्यूशन हमारा चालू करते हैं। इस प्रॉब्लम में हम सबसे पहले देखते हैं कि रूट बनता कैसे, ठीक है ना, क्योंकि अगर हमको ये सेट दिया है तो फिर दिक्कत नहीं जाएगी, लेकिन सेट नहीं दिया तो हमें कैसे निकालना है, पहले वो समझना है। तो हमने यहां पर किया लेट x इज द फोर्थ रूट ऑफ 1, मतलब यूनिटी को अगर मैं वैसे लिखूं ऑफ यूनिटी मतलब क्या हो गया 1, तो यहां क्या हुआ 1 to the power 4 is equal to x। जब हम x का फोर्थ रूट निकालेंगे, मतलब 1 का फोर्थ रूट निकालेंगे तो वो क्या आएगा x, ठीक। अब अगर हम यहाँ पर बोथ साइड पे लेते हैं पावर 4, तो 1/1 to the power 4 होल पावर 4 is equal to x to the power क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर रूल ऑफ शॉर्ट से क्या होगा, दोनों पावर का मल्टीप्लिकेशन होगा, जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1/4 किसको कैंसिल करेगा 4, तो फाइनली हमारे पास क्या आया 1 is equal to x to the power 4। जब हम इसको अरेंज करते हैं तो x to the power 4 minus 1 is equal to 0। इसको हमें ब्रेक करना है, तो ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे, इसको ब्रेक करा तो हमें क्या मिलेगा x² minus 1 x² plus 1। ये वैल्यू हमें कैसे मिली, ये वैल्यू हमको मिली है, हमने जहां पे फॉर्मूला अप्लाई किया है कौन सा, a² minus b² is equal to a minus b into a plus b, ठीक। अब हम इसको जब और एक्सपेंड करते हैं, इसका ब्रेकअप करते हैं, तो x² minus 1 is equal to 0 and x² plus 1 is equal to 0। जब इसको सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू मिलती है प्लस माइनस 1, और जब इस पर्टिकुलर पार्ट को सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू मिलती है प्लस माइनस i। कैसे मिला समझ लीजिए आप उसको, i हमको यूं मिला कि जब हमने इसको x² is equal to लेके शिफ्ट किया RHS साइड, तो 1 की वैल्यू क्या हुई -1। हमने जब इसका रूट निकालने की कोशिश की, -1 होल पावर 1/2 किया, तो -1 का इसका रूट तो नहीं निकलता, लेकिन बाय कॉम्प्लेक्स बाय आयोटा के थ्रू हम जो जानते हैं कि -1 की वैल्यू क्या होती है i² होल पावर 1/2। तो जब इस तरह से सॉल्व किया तो हमको x की वैल्यू क्या मिली प्लस माइनस i, क्लियर। तो अब हमको जो यहाँ पर सेट मिला है ना, तो वो जो सेट मिला है, सपोज हमने उसको अज्यूम किया a, तो फोर्थ रूट का जो सेट मिलेगा वो क्या मिला हमको 1
-1 i और माइनस i, ठीक है ना। तो ये पूरा प्रोसेस था किसके लिए, इस पर्टिकुलर सेट को निकालने के लिए। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो हमें कैसे निकालना है, हमको पता होना चाहिए। अब हमको ये बताना है कि ये जो सेट हमको दिया है वो क्या अबेलियन ग्रुप है। अब इसके लिए हम सारी कंडीशंस वन बाय वन सेटिस्फाई करेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन आती है जो हमारे लिए है वो है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ, ठीक। क्लोजर लॉ क्या कहता है, क्लोजर लॉ ये कहता है कि हम इससे कोई दो एलिमेंट लेंगे। हमने एलिमेंट सपोज क्या ले लिया, हमने एक लिया 1 और दूसरा क्या ले लिया हमने i, इज बिलोंग टू e, ठीक। बाइनरी ऑपरेशन हमारे लिए क्या दे रखा है, बाइनरी ऑपरेशन हमारे लिए दे रखा है मल्टीप्लिकेशन का। तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू आई इज इक्वल टू i इंटू 1, हम दोनों कैसे करके देख रहे हैं। तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा, i जो कि a को बिलोंग कर रहा है, डेफिनेटली कर रहा है, ये देखिए i आ रहा है ना। अगला इसका जो रूल है वो क्या है, एसोसिएटिव लॉ। मतलब G2 क्या हो गया, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ कहता है इसमें हमको 3 एलिमेंट लेना है, ठीक है, और तीनों को डिफरेंट कंडीशंस में जाके ऑपरेशंस लगाने हैं, और जो रिजल्ट आएगा वो किसको बिलोंग करेगा, ए को, और रिजल्ट्स में क्या रहेंगे, सेम। तो यहां पर हमने 3 एलिमेंट चूज किए, 1 -1 और -i इज बिलोंग टू ए। अब हम इसमें एसोसिएटिव लॉ परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिया 1 इंटू -1 ब्रैकेट क्लोज इंटू -i, ठीक है। जब हमने इसको किया तो हमने क्या किया, 1 का इंटू -1 में किया तो क्या आया, -1, और -1 का इंटू -i में करेंगे तो क्या आएगा, i, ठीक। अब हम तरीका बदल रहे हैं, हमने 1 को नॉर्मली छोड़ दिया और सबसे पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसका, -1 और -i। जब -1 और -i का मल्टीप्लिकेशन किया तो रिजल्ट क्या आया, प्लस का i, और i का इंटू किसमें करा, 1 में, तो क्या आ गया, i। तो इसका मतलब क्या, दोनों के रिजल्ट क्या आ रहे हैं, सेम। और जब दोनों के रिजल्ट सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या आएगा, 1 मल्टीप्लिकेशन -1 इंटू -i इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लिकेशन -1 इंटू -i, दोनों आ रहे हैं सेम। तो ये क्या हो गया, एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई हो गया। तीसरा क्या है, तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तीसरा क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इसका मतलब हुआ इस पर्टिकुलर सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट है। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 1, जो हमको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर कोई भी एलिमेंट लें, सपोज हमने -i इज बिलोंग टू a एंड 1 इज बिलोंग टू a किया। अब हम दोनों के बीच में जब मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 करें या 1 मल्टीप्लाइड बाय -i करें तो रिजल्ट क्या आएगा, -i, और -i a को बिलोंग कर ही रहा है। तो ये क्या हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो गया। चौथा रूल है हमारा, फोर्थ वन, वो है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। अब जब हम एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात करेंगे तो वो क्या होगा, क्लियर है ना। तो यहां पर हम क्या आ गया, हमारे पास एलिमेंट क्या है, सपोज हमने क्या लिया, i लिया। यहां पर हमने लेके चले लेट i इज बिलोंग टू a, देन इनवर्स ऑफ i इज इक्वल टू क्या होगा, 1/i, यही होगा। अब हमें इसकी फाइनली वैल्यूज निकालना है, क्या होगा, ये वैल्यू क्या है यहां पर। तो हमने इसको क्रॉस चेक किया कि ये 1/i इसका कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। हम इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करेंगे। तो हमने क्या किया, i से इंटू i से डिवाइड किया। जब i से इंटू i से डिवाइड किया तो क्या आया, 1/i, सॉरी इधर आया i स्क्वायर, इधर क्या आ गया, गलत आ गया,
हाँ यहाँ आ गया आई अपॉन यहाँ आ गया आई स्क्वायर, तो सॉल्व करने पर क्या आया माइनस आई, ठीक है ना, सॉल्व करने पे क्या आया माइनस आई। तो इससे एक चीज हमको, अच्छा माइनस आई, एक चीज क्या पता चली कि हमारे पास आई का इनवर्स एलिमेंट क्या आएगा माइनस आई। क्या माइनस आई इसमें एग्जिस्ट कर रहा है? यस, माइनस आई इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया माइनस आई इज बिलोंग टू ए। अब इसमें हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। क्या इन दोनों का जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो क्या हमको आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिलेगा? तो लेट्स बी ट्राई। तो हमने लिया i इज बिलोंग टू a कॉमा माइनस i इज बिलोंग टू a, देन i इनटू माइनस i, हम दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा माइनस आई स्क्वायर। और आई स्क्वायर जिसको हम बोलते हैं आयोटा, इसकी वैल्यू क्या होती है माइनस माइनस 1। माइनस 1 का 1 पे इंटू करेंगे तो क्या आ रहा है 1। क्या 1 a को बिलोंग कर रहा है? यस, 1 a को बिलोंग कर रहा है। और i भी क्या है 1 भी क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ a। तो इसका मतलब क्या हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी सेटिस्फाई हो रहा है। लास्ट में क्या बचता है कम्यूटेटिव लॉ, G5 कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है, हम इनके कोई भी दो एलिमेंट लेंगे और उनके बीच में ऑपरेशंस लगाएंगे तो वो क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे। फॉर एग्जांपल समझिए हमने दो एलिमेंट लिए सपोज -1 एंड माइनस आई इज बिलोंग टू ए, ये दोनों लिए, दोनों ऑपरेशन किसका लगाना है मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगाया 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस आई, तो रिजल्ट क्या मिला हमको आई। अगर हम इसको रिवर्स कर दें, इस ऑपरेशन को करें, इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को रिवर्स करें, रिवर्स करेंगे तो क्या किया हमने माइनस आई मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1, तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, इसका रिजल्ट भी आई आएगा, दोनों का रिजल्ट सेम है। और आई किसको बिलोंग कर रहा है ए को बिलोंग कर रहा है, इज बिलोंग टू ए। तो जो हमारा सेट था फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, ये जो हमारा सेट है ये सेट कौन सा है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। पांचों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, और जब पांचों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो गया अबेलियन ग्रुप। थैंक यू।